नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। दो स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा और शोक संवेदना प्रकट करने आए सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ज्ञानवापी विवाद पर कहा कि ज्ञानवापी काफी पुरानी मस्जिद है और भाजपा मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनके अदृश्य सहयोगी समय समय पर बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन कल जिस अस्पताल का सीएम ने उद्घाटन किया वह भी अवैध है। पत्नी डिम्पल के चुनाव लड़ाने के कयासों पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वन नेशन और वन राशन का नारा देने वाले कहीं एक देश एक पूंजीपति का नारा न दे दें। उन्होंने कहा कि भाजपा उद्योगपतियों के साथ अब गरीबों को भी मुनाफा कमाना चाहती है। मंगलवार की दोपहर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सपा मुखिया अखिलेश यादव फूलपुर पवई के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के घर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि देकर शोक संवेदना प्रकट किया। वहीं इसके बाद दीदारगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव निवासी पूर्व मंत्री रामआश्रय विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना प्रकट किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है, ये भाजपा के द्वारा जानबूझकर साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के अधिक सहयोगी जो समय समय से बाहर निकलकर आते हैं और जानबूझकर नफरत के बीज बोते हैं। जहां तक कोर्ट का सवाल है तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी और फैसलों में कहा गया है कि पुरानी चीजों को नहीं उठाया जा सकता। बावजूद इसके भाजपा हिंदू मुसलमान लोगों के बीच नफरत फैला रही, जिससे कि बुनियादी सवाल पर उन पर चर्चा न हो। उन्होंने कहा कि अभी तक तो भाजपा उद्योगपति से मुनाफा कमा रही थी, अब गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उद्योगपतियों की तरफ से सबसे अधिक चंदा मिला है। ये ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो गरीब से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जब गेहूं खरीदा जा रहा था तो कोई कीमत नहीं रही और जब राशन दिया जा रहा है तो कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब चुनाव जीत गए तो गरीबों को पहचानते तक नहीं। डिम्पल यादव के आजमगढ़ से लोकसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे कि लोकसभा में पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन हमें यहाँ तक कि जनता और कार्यकर्ता पर भरोसा है, यहाँ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करेगी। प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। सीएम कल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं जो अवैध है। हॉस्पिटल रेजिडेंशियल एरिया में है, तो क्या सीएम हॉस्पिटल पर भी बुलडोजर चलाएंगे? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग नारा दे रहे हैं वन नेशन वन राशन और हम और आप इसी तरह के सवालों से उलझे रहें, वे लोग ये न कर दें कि सब कुछ बेच दें और कहें कि एक देश और एक पूंजीपति। कहीं देश इस तरफ नहीं बढ़ रहा है ना। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होने के सवाल पर कहा कि जब ये लोग पुलिस के बल पर चुनाव जीतेंगे तो पुलिस क्या कानून व्यवस्था सही करेगी? ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के ये इंडिविजिबल मित्र हैं जो समय समय पर निकल करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ये अदृश्य इनके सहयोगी हैं जो निकल करके आते हैं और जानबूझ करके नफरत के बीज डालते हैं। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी या और फैसलों में भी इस बात को कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगे रहे, नफरत फैलती रहे। जो बुनियादी सवाल हैं उन पर चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, डीजल की महंगाई पे चर्चा ना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही उसकी पे चर्चा ना हो, स्टील महंगी हो गई उस पर चर्चा ना हो, सीमेंट महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो, कड़वा तेल महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का काम करती है। उन्हीं के सहारे पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं और जब ये सवाल उठाए जाते हैं कहीं ना कहीं आप देखना कुछ ना कुछ खरीदी जा रही चीज़ें, कुछ ना कुछ बिक रही हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी वन नेशन वन राशन। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहे कि एक देश एक पूंजीपति। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो उद्योगपतियों से मुनाफा कमा रही थी कि अगर देखें आप
सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, पॉलिटिकल पार्टी को। ये पॉलिटिकल पार्टी वो है जो गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जब गेहूं खरीदा गया होगा तो कोई कीमत नहीं होगी, और जब राशन दिया गया था गरीबों को तो कोई शर्त नहीं थी। अब चुनाव जीत गए तो गरीबों को पहचानते नहीं हैं। ये वो सरकार है जो गरीबों से भी वसूल रही हो, मुनाफा कमाना चाहती है। सर, चर्चाएं हैं और प्रयास भी लगाया जा रहा है कि डिम्पल जी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हो सकती है उपचुनाव में। अभी मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि लोकसभा का आने वाले चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन यहाँ की जनता पर और हमें कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की पुनः ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी जानबूझ करके बेरोजगारी पर नहीं बात करेगी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, ये बुलडोजर चला रहे थे, कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है वो भी इलीगल है, और इलीगल इसलिए कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई अस्पताल नहीं बन सकता। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है? तो जब रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल नहीं बन सकता है तो बताओ, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, तो बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? सर, कोई इसने ट्वीट किया है कि महंगाई बेरोजगारी के जो है वो औरंगजेब है, प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मैं उनके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जब हम और आप और अखबार और मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने उलझा दिया, उसी समय न जाने कितनी भारत की चीज़ें बिक गई, न जाने किसने खरीद ली। इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि जो लोग नारा दे रहे थे वन नेशन वन राशन, हम और आप लोग इसी तरह उलझे रहें इन सवालों में। वो लोग ये ना कर दें, सब कुछ बेच दें और ऐसा लगे कि एक देश और एक पूंजीपति। कहीं ऐसा तो नहीं देश एक दिशा में ऐसे जा रहा हो जहाँ पर देश में एक देश एक पूंजीपति दिखाई दे। आज राशन हटा लो तो हो सकता है श्रीलंका से भी खराब हालात यहाँ हो जाएं, क्योंकि आपने नौकरी नहीं दी, रोज़गार नहीं दिए। जो व्यवस्था आपको बनानी चाहिए थी पढ़ाई की, चिकित्सा, स्वास्थ्य की, वो बना नहीं पाए। एम्बुलेंस के ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। अभी एसआई भर्ती में घोटाला हो गया, और घोटालिया कितना स्टाइल से घोटाला हुआ कि जिन सवालों के जवाब देने थे कुछ सेकंड में जवाब दे दिए। स्क्रीन शेयरिंग में ये टेक्नोलॉजी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और उसमें पकड़े गए हैं। न जाने कितने लोग सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो सॉल्व करा था वो पकड़े गए, लेकिन अभी परीक्षा कैंसिल नहीं। सर, अपराध पे कोई लगाम नहीं लगा पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये पुलिस को खुली छूट दे दी है। पुलिस से ये चुनाव जितवा रहे थे। जब पुलिस से ये चुनाव जीतेंगे तो पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस भी मनमानी करेगी। थाने में देखिए बलात्कार हो गया, एक बेटी का बलात्कार हुआ हो, घटना हुई हो उसके साथ, और जब वो न्याय मांगने आई हो तो थाने के थानेदार ने उसके साथ कर दिया वो बलात्कार। क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाओगे तो बुलडोजर चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ये महंगाई देखते हुए, बेरोजगारी देखते हुए इनका सफाया होगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।